से आप उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बगैर मिर्च मसाले के बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे फिर बार बार बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए चिकन और गाय या बकरे का गोश्त का कीमा बराबर मिकदार में चॉपर में डाल लेंगे। अब इसमें कीमा भी डाल लेते हैं। कीमा में अगर आप देखें तो थोड़ी सी चर्बी है। ये ध्यान रखिएगा कि गोश्त चिकन का या कीमा जो है इसको धोने के बाद अच्छी तरह आपने इसका पानी निकलने देना, यानी जब पानी निकल जाए फिर इसको बनाइएगा, वरना ये चिपकेंगे नहीं आसानी से। 2 टेबलस्पून इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ मैं। इसके साथ 2 चम्मच इसमें जाएंगे काली मिर्च के पिसी हुई और 2 चम्मच इसमें मैं गरम मसाला पाउडर जो है ज़ीरा पाउडर वो इसमें डालूँगी और इसके साथ इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा इसको स्पाइसी करना चाहें तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा कीमा और चिकन दोनों हाफ केजी है, यानी दोनों की मिकदार 1000 ग्राम के बराबर है। आप इसको पीस लेंगे। इसको इतना पीसना है आपने कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इसके अंदर एक लेसी पैदा हो जाएगी जिसके साथ ये आसानी से चिपक जाएंगे, क्योंकि हम इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं डालेंगे और ना ही इसमें अंडे वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा मसला हो कि किसी भी वजह से अगर वो चिपके नहीं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा मैदा 2 से 3 चम्मच आप डाल लें तो इससे इंशाल्लाह ताला वो आपके ठीक बन जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है हमारा मैदा। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ यही मसाले डाले हैं। आप इसके कबाब बनाएंगे, कबाब मुठिया कबाब जितने बनाएंगे, छोटे बनाएंगे, बड़े में नहीं बना रही। प्रेस कर लें, हाथ को ऑयल लगा लें या सिर्फ पानी के साथ भी आप लगा लें तो भी आसानी से हो जाएगा। इसके साथ सीख जो होती है कबाब वाली वो ले लें, वो नहीं है तो चम्मच ले लें, कोई भी चीज़ गोल जिसके साइज़ हो वो आप ले सकते हैं। आप इस तरीके से ये बना लें। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से कबाब हमारा रेडी हो गया। इसको फ्राई करते वक्त आप जिस तरह भी इस्तेमाल करेंगे ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। बस इसकी मिकदार और तरीके का ध्यान रखिएगा कि पानी निकला हुआ हो चिकन में भी और कीमे में भी। सारे हमारे रेडी हो गए। अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई डीप फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो हल्का सा 2 से 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डालने के बाद इसमें ये कबाब जो है रख लेंगे। आप जिस भी खुले पैन में इसको बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा उतने डाल लें जितने आसानी से एक वक्त में आपके बन सके। थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इसको हिलाना नहीं है, हाथ के साथ बर्तन को शेक करें। मैंने देखिए कढ़ाई में कर रही हूँ फ्राई तो इसको थोड़ा सा हिलाया। ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे से फ्राई होता जा रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती जा रही है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड आप किसी भी चीज़ से इस्तेमाल करें, फोक इस्तेमाल करें या आप इसके ऊपर ढक्कन इसको लगा देते हैं और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए इसने पानी निकालना है थोड़ा सा, इसी पानी को भी इसके अंदर खुश्क करेंगे। हिलाएं इसको आराम से। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन है। वो बच्चे या बड़े जिनको नमक मिर्च मसाला पसंद नहीं है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद कुर्बान से पहले चिकन मंगा के रख लें और फिर इसको एंजॉय कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को बनाने के बाद। अपनी पसंद के मुताबिक इसको गार्निश करें और इसको सर्व करें। मज़े के वैसे खाएं, चाय के साथ खाएं या खाने के साथ। अपने मेहमानों की तवाज़ो करें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।